जय हिंद दोस्तों, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। हमारा उद्देश्य है कि हम समाज को जोड़ें। भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषा, भारतीय खान पान, भारतीय परिधान और जो गांव की संस्कृति है भारत की, उसको हम चाहते हैं कि उस पर पाश्चात्य का प्रभाव ना पड़े, हमारी संस्कृति बची रहे। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमसे ज्यादा हमने बहुत पढ़ लिख लिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पढ़ने लिखने के बाद मैं इतना बुद्धिमान हूं जितना हमारे पूर्वज थे। हमारे पूर्वजों के पास इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारे पूर्वजों के पास इतने अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय नहीं थे, लेकिन अनुभव में मुझसे इतना ज्यादा थे कि आप सोचिए, वहां समाज में परस्पर प्रेम था। एक घर में शादी पड़ती थी और शादी में पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर के शादी को संपन्न करा देते थे। पूरे गांव की महिलाएं इकट्ठा होकर के शादी में आए हुए बारातियों, मेहमानों के स्वागत के लिए, उनके खान पान के लिए भोजन तैयार करते थे। यह प्रेम था। जो हमारा गांव हुआ करता था, गांव में हर तरह के लोग होते थे, उनके अलग अलग कारोबार होते थे और एक दूसरे से जुड़े हुए होते थे। हमारे पास इतनी संपन्नता नहीं थी। हो सकता है कि आर्थिक रूप से विपन्न रहे हों हमारे पूर्वज, लेकिन बौद्धिक रूप से बहुत ही संपन्नता थी उनके पास। आज सबसे बड़ी दिक्कत है कि सब कुछ होते हुए हमारी जो सोच है वो अलगाववादी है। पहले एकांत में कोई नहीं होता था कि दो चार लोगों के साथ बैठे, कोई एकांत में कुछ बोलता था, बड़बड़ाता था तो लोग कहते थे पागल हो गया है। आज कोई एकांत में बोलता है, बड़बड़ाता है तो लोग कहते हैं कि मेरे मोबाइल पर भी भेज देना। उसको समझ में आता है कि मोबाइल पे कुछ देख रहा हो। तो समाज को यदि संपन्न बनाना चाहते हैं तो भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय दर्शन, भारतीय इतिहास, उनके मूल्य को मुझे भारतीय जनमानस में स्थापित करना होगा। और किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं थी और नहीं है, सबको साथ आना होगा। हमको विचार करना होगा कि हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ विचारें, आज मिलकर ये समस्याएं, सभी समस्याओं पर विचार करना होगा। हम संपन्न थे, संपन्न हैं और संपन्न रहेंगे। आप सोचिए, जल को कहा जाता जल ही जीवन है, इसलिए हमारे पूर्वजों ने धर्म की बात नहीं करा। गंगा को मां कहा, यमुना को मां कहा, गोमती को मां कहा, जितनी नदियां हैं, क्योंकि पहले बोतल में पानी नहीं मिलता था। अगर बहुत पहले पुरातन समय को देखेंगे तो दो तीन चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारे शहर हैं, उस समय के नगर हैं, वो सब नदियों के किनारे हैं। क्यों? क्योंकि जल के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती, इसलिए वह सब कहाँ है? नदियों के किनारे हैं। और पवित्रता के लिए मां पवित्र शब्द है। उस नदी की पवित्रता बनी रहे, इसलिए उसको मां कहा गया। हमारे चिंतन में आज कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये किसी धर्म विशेष का है। अरे ईश्वर ने जब मुझे पैदा किया तो जाति, धर्म, संप्रदाय देख करके नहीं पैदा किया। हम अपने कर्म का भोग भोगने इस संसार पर, इस धरा पर आए हुए। कर्म का भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद। कहा जाता है कि कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे न रे भाई। जो जैसा करेंगे वैसा ही फल आपको मिलने वाला है। जीवन में सत्कर्म करना, जीवन में अच्छा काम करना, जीवन में
राष्ट्रीय धर्म, राष्ट्र धर्म के प्रति निर्वाह करना ये मेरा कर्तव्य होना चाहिए। हमारे शास्त्र हमको सिखाते हैं, हमको आगे बढ़ने की सच्ची प्रेरणा देते हैं। वेद कतेब कबहु नहीं झूठा, और झूठा जो न बिचरे। वेद कुरान पुराण कभी झूठा नहीं। झूठा कौन है? विचार करने वाला, उसकी गलत व्याख्या करने वाला। शास्त्र हमेशा समाज के विकास की में मुख्य भूमिका अदा करते। अब आप सोचिए, आप समझिए कि अगर ईश्वर ने सब कुछ जो मेरे जीवन यापन के लिए था इस धरा पर न दिया होता तो हमारा जीवन क्या संभव था? हमें पानी की आवश्यकता है तो पानी है, क्योंकि प्यास लगती है। हमें भूख लगती है तो अन्न, जल, विभिन्न प्रकार के फल, बहुत कुछ से इस धरा को संपन्न किया किसने? प्रभु ने, ईश्वर ने, क्योंकि मुझे जरूरत है। और आपने देखा होगा एक बात, अभी पिछले सप्ताह मैंने जो है कुछ खाद्य सामग्री ली और ले जाकर के बंदरों को देना शुरू किया। वो इतना उस दिन खाए हुए थे, मैं भूल गया था कि आज मंगलवार है। सुबह से लेकर के शाम तक लोगों ने कुछ न कुछ उसको दिया था और उनके पेट भरे हुए थे। मैंने दिया, उन्होंने नहीं लिया, नहीं खाए, क्योंकि पेट भरा हुआ है। और ये भी नहीं उनके मन में है कि मैं इसको ले जाकर के संचित करके रखूंगा। लेकिन मनुष्य क्या करता है? लाओ लाओ, कहीं से कुछ आ जाए, वह मेरे लिए हो जाता तो बहुत बेहतर था, वो मेरे पास हो जाता तो बहुत बेहतर था। जब ऐसी भावना, ऐसी धारणा आएगी तभी देश का विकास नहीं होगा। देश का विकास तभी संभव है जब हमारे खून का एक एक कतरा भी आवश्यकता पड़े, हम न्यौछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहें। और वो तभी होगा जब आत्म शुद्धि होगी, मेरी अंतःकरण की शुद्धि होगी, जब सबको अपना मानेंगे। विकास के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, विकास होता चला जाएगा। यह धारा संभावनाओं की स्रोत है, यह मनुष्य ऊर्जा का स्रोत है, सब कुछ करने में सक्षम है। बस यही है कि मैं किसी भी काम को ठान लूं। अगर ठान लिया तो होकर के रहेगा। दशरथ माझी ने पत्थर को काटना शुरू किया और लगे रहे। एक दिन उन पहाड़ों को भी उसको रास्ता देने के लिए मजबूर होना पड़ा और रास्ता बन गया। दशरथ माझी इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए अमर है। तो जरूरत है हमारे अंदर निष्ठा की। निष्ठा है तो प्रतिष्ठा भी होगी, और जहां निष्ठा है वहां संबल भी होता है, वहां योग्यता चल करके आती है। और व्यक्ति को हमेशा जब कभी भी चुनौती मिले उसको पूरी ऊर्जा के साथ धारण करना चाहिए, क्योंकि भगवान को है कि अगर आपको संपन्न बनाना है तभी आपको चुनौती देगा। चुनौतियों से सामना करने के लिए आपको प्रस्तुत करेगा। और ये मानना कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं, बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मुझे समाज के लिए कुछ करने का, राष्ट्र के लिए कुछ करने का, परिवार के लिए कुछ करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और वह अवसर तभी होगा जब हमारे चिंतन में हमेशा ये होगा कि कोई न कोई देख रहा है, कोई है, ईश्वर है, कोई शक्ति है जो मुझे प्रेरणा दे रही है, तभी हम कुछ करने में समर्थवान भी हो। एक गुरुजी के पास दो शिष्य गए और उन्होंने कहा, गुरुजी हमें अपना चेला बना लीजिए, शिष्य बना लीजिए। गुरु ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, एक काम करो। कहे क्या करना है गुरुजी? बोले कि ये देख रहे हो कद्दू रखा हुआ है, कि हाँ, कि इसको ले जाओ और ऐसे एकांत में काटना जहां कोई देख ना रहा हो। तो दोनों चेले गए। एक चेला 15-20 मिनट में आ गया, कहा गुरुजी इसके 2 टुकड़े हो गए, काट दिए। गुरुजी ने कहा कहाँ काटे? कहाँ गए गुरुजी? घर के पीछे पतली गली में, कोई नहीं था वहां, मैं काट के लाया, दे दिया।
कहीं कोई दिक्कत नहीं, दूसरे को भी आने दीजिए। अब दूसरा शाम तक एक प्रहर रात्रि बीत गई, उसके बाद आया और गुरुजी को कद्दू और चाकू दोनों दे दिया। गुरुजी ने कहा क्या हुआ? कहा गुरुजी मुझे कोई स्थान ऐसा मिला ही नहीं जहां कोई देख न रहा हो। जहां भी मैं काटने का प्रयास करता था मेरे अंतर मन में होता था कि कोई देख रहा है नहीं देख रहा है इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन प्रभु तो देख रहा है, ईश्वर तो देख रहा है जो कण कण में विद्यमान है। गुरुजी ने कहा तुम शिष्य होने के काबिल हो, और दूसरे को बोला कि जाओ। तो ये अगर मन में है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरे कर्मों को देख रहा है, वही कर्म का नियंता है, और उसको साधुवाद देते हुए अगर आप काम करते हैं तो जरूर आप सफल होंगे, सफलता आपकी कदम चूमेगी, इसमें दो राय नहीं। 100% सफलता आपकी कदम चूमेगी। एक पंडित जी थे, बहुत योग्य थे, जिंदगी भर कर्तव्य परायणता के साथ धर्म का चिंतन करते हुए, प्रकृति से साहचर्य संबंध स्थापित करते हुए उन्होंने जीवन यापन किया और अपने बच्चों को भी शिक्षा दी कि बड़ों का आदर करना चाहिए, प्रभु का चिंतन करना चाहिए, धर्मवत आचरण करना चाहिए, कभी भी कोई गलत काम मत कर। और जब उनका अंतिम समय आया, बहुत बीमार हुए, तो बहुत सारे लोग, गांव के लोग, आसपास पड़ोस के लोग उनको देखने आए। उनका अंतिम समय था, तो जाते समय उन्होंने एक पेपर मंगाया और उन्होंने लिखा उस पर कि मेरे जाने के बाद मेरी जो संपत्ति है उसका आधा हिस्सा 1/2 मेरे बड़े लड़के को दिया जाए, चौथाई हिस्सा 1/4 हमारे छोटे लड़के को दिया जाए, और 5वां हिस्सा 1/5 उसको हमारी बेटी को दिया जाए। यह रख करके उन्होंने सबको बुलाया और कहा कि हमारे न रहने के बाद पंचों से बोला इसी तरह का बंटवारा हो जाएगा। और नहीं रहे हो। जब उनका अंतिम संस्कार हुआ, जो भी हिंदू रीति रिवाज में जिस तरह से सारे कर्म संपादित होते हैं वह किए गए, और उसके बाद पंचों ने बंटवारा के लिए आए तो देखा गया कि उनके पास संपत्ति के रूप में केवल 19 गायें हैं, गाय, बाकी कुछ है ही नहीं। अब वसीयत जो लिखा था उन्होंने, दस्तावेज जो लिखा था, उसमें था कि आधा हिस्सा, संपत्ति का आधा हिस्सा बड़े बेटे को, चौथाई हिस्सा छोटे बेटे को, और 5वां हिस्सा बेटी को। अब हो ही नहीं रहा था, बंटवारा हो ही नहीं पा रहा था। सबने कहा ऐसा करते हैं, आधा तो होगा नहीं, तो सबको बेच देते हैं, जो भी मूल्य मिलेगा उसको बांट देंगे। सभी बच्चे मानने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा पिताजी ने जैसा कहा है, मेरे पूज्य बापूजी ने जैसे कहा वैसे ही होगा। अब बड़ी विडंबना, 4 दिन तक पंचायत चलती रही, महापंचायत चलती रही। आस पड़ोस के लोग भी, मुखिया भी, प्रधान भी, सब लोग आने लगे, लेकिन कोई पंडित जी के घर पर बंटवारा नहीं करवा पा रहा था। इसी बीच एक व्यक्ति अपनी गाय के साथ जा रहा था। उसने देखा कि पंडित जी के घर पे बड़ी भीड़ लगी। रुका और पूछा कि मामला क्या है। लोग बताए कि पंडित जी का देहावसान हो गया है, अपना शरीर छोड़ गए हैं, और उन्होंने वसीयत में इस तरह लिखा है। उसने कहा कोई बात नहीं, अगर बंटवारा नहीं हो रहा है तो मैं एक मदद कर सकता हूं, क्योंकि पंडित जी हमारे बड़े अच्छे मित्र हुआ करते थे। और उसने क्या कहा कि मैं अपनी एक गाय दान में दे रहा हूं। अब सोचिए 19 था, 19 में बंटवारा नहीं हो सकता था। उसने एक गाय अपनी दान में दे दी। अब गाय कितनी हो गई? 20। अब कहीं बंटवारा कर लो, बड़ा आसान है। आधा हिस्सा बड़े लड़के को, तो 20 का आधा कितना हो गया? 10। 10 किसको दे दिया गया? बड़े लड़के को। 10 गाय उसके पास। चौथाई हिस्सा
छोटे लड़के को, तो 20 का चौथाई क्या होता है? 5, 5 × 20, 5 गाय उसको दे दी गई। अब 5वां हिस्सा बेटी को, तो 20 का 5वां हिस्सा क्या होता है? 4, 4 बेटी को दे दी गई। अब क्या हुआ? 19। टोटल कितने हो गए? 10 बड़े बेटे को, 5 छोटे बेटे को और 4 बेटी को। अब बची एक गाय। उसने कहा भाई मैं बंटवारा करने के लिए दिया था, हमारी गाय दो, मैं लेके चलूं। यही काम है ईश्वर का। जब आपका काम कठिन हो जाता है तो उसको सुगम बनाने के, दुर्गम काम को सुगम बनाने के लिए प्रभु आते हैं। तुलसीदास ने लिखा श्री हनुमान चालीसा में, हनुमान जी की महिमा का वर्णन करते हुए क्या कहा कि दुर्गम काज जगत के जेते। ये संसार है, जो काम दुर्गम लगता है, कठिन लगता है ना, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, वह काम बड़ी सुगमता से केवल ईश्वर का आशीर्वचन से पूरा हो जाता है। और हमें जहां से सीखने को मिले, आप देखिए राम का रावण से युद्ध हुआ। रावण दुराचारी था लेकिन साथ साथ ज्ञानी भी था, और उनके ज्ञान को, उसके ज्ञान को सीखने के लिए अपने छोटे भाई लक्ष्मण को प्रभु श्री राम कहते हैं कि जाकर के उनके ज्ञान को लो, उससे सीखो। तो हमको जिंदगी में कहीं से भी कुछ भी मिल रहा है, कोई सुअवसर प्राप्त हो रहा है कि कुछ मुझे सीखने के लिए मिले, हमको उस अवसर को कभी नहीं गंवाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य केवल एक है कि संतों देखत जग बौराना और साच कहे तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। पूरा जग बौराया हुआ है, अहंकार के वशीभूत। रावण भी अहंकार के वशीभूत। साच कहे तो मारन धावे, किसी को सच्चा बोलिए तो बुरा लगता है उसको, और झूठी प्रशंसा करिए तो बहुत अच्छा लगता है। तो हमको झूठी प्रशंसा से दूर रहना है, प्रभु पर विश्वास करना है, अपने कर्म पर विश्वास करना है, अपने आत्मबल पर विश्वास करना है, अपने पौरुष पर विश्वास करना है, और मन में भाव रखना है कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, आपके काम पूरा होंगे, दुर्गम काम पूरा होंगे, दुर्गम काज जगत के जीते। आप देखिए कि रावण ने सोने की लंका प्राप्त किया, बहुत सारी संपत्ति प्राप्त की, तो भगवान शिव को अपना गर्दन काट काट करके चढ़ा दिया, शीश चढ़ा दिया। कितना दुर्गम काम किया उसने उस संपत्ति को प्राप्त करने के लिए। लेकिन प्रभु के चिंतन में विभीषण आ जाता है, प्रभु के चरणों में रक्त हो जाता है, विश्वास करता है। तो क्या हुआ कि जो संपदा शिव राम नहीं दीन दिए दसमाथ, और सो संपदा विभीषण नहीं सकुच दीन ही रघुनाथ। जो संपदा उसको जो है 10 बार सिर काटने से मिला था, वह संपदा मुस्कुरा करके भगवान ने दे दिया विभीषण को। कितना सुगम हो गया। तो जीवन में अगर मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, समाज में अपनी एक निर्णायक भूमिका स्थापित करनी है, तो तभी संभव है, आपके नेक कार्यों से संभव है, सराहनीय कार्यों से संभव है। आपका इतिहास बदल जाएगा। आप सोचिए कि किसी पद पर प्रतिष्ठित होकर के हम जाने जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये तो आपके मन की भूल है, ये तो आपके अंतस की भूल है। किसी भी पद पर आपको बैठा दिया जाए, अगर आपका काम अच्छा है तो जगत आपको हमेशा याद करेगा। हमने शुरुआत हनुमान जी से किया। हनुमान जी कर्म के देवता हैं, अपने काम से जाने जाते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि अगर हनुमान जी के शरण में जाना तो उनको गुरु मान के जाना। गुरु अपने शिष्य के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देता है। क्या कहे कि जय 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 हनुमान गोसाई और कृपा करो गुरुदेव की नाई। हे प्रभु, हमारे ऊपर कृपा कैसे करेंगे? गुरु के सामने की तरह। और जब गुरु आपके ऊपर कृपा करेगा तो दुर्गम काज सुगम हो जाएगा। हनुमान जी के अंदर कभी भी आपने अहंकार नहीं देखा होगा। हनुमान जी राम राम कहने से प्रसन्न हो जाते हैं।
हनुमान जी को धन दौलत नहीं चाहिए, क्योंकि वो समर्थ हैं देने में। उनके पास वरदान है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। सारी सिद्धियां, सारी निधियां, सारे संसाधन, सुखोपभोग के सारे साधन आपको देने में समर्थ हैं। लेकिन हमारे मन में हमारी भावनाएं कैसी होती हैं? हम मंदिर जाते हैं, 5 किलो लड्डू चढ़ाते हैं, गरीबों को भी नहीं बांटते, सोचते सब कुछ ले जाएंगे अपने घर, और प्रभु से वरदान मांगते हैं कि प्रभु मुझे बहुत कुछ कर दीजिए। प्रभु लड्डू का भूखा नहीं है, प्रभु आपके भाव का भूखा है। इसीलिए कहा गया कि पूजा जप तप नेम आचारा और नहीं जानत हूं दास तुम्हारा। यह जो दास है इस भूमिका में जाइए कि पूजा जप तप नियम आचरण कुछ भी आपका पालक नहीं जानता, बस प्रभु आपके चरणों में अनुरक्त है, मेरा भाव आप पे समर्पित है, मैं अपने आप को समर्पित कर दिया हूँ, निश्चित रूप से प्रभु आपका कल्याण करेंगे। हमारी ऐसी भावना हो। तुलसीदास ने लिखा कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, और मैं सेवक समेत सुखनारी। प्रभु कैसे मिलेगा? सकल संपदा। यहाँ तो एक सब संपदा हमारी तुम्हारी नहीं, क्योंकि प्रभु ने दिया है ना। संपदा देने वाला कौन है? प्रभु है, ईश्वर है। वही तो आपको धनवान, चैतन्यवान, शरीरवान, विद्यावान, गुणवान सब कुछ वही बनाया है। तो हमको हमेशा एक अदृश्य शक्ति जो मुझे जिंदगी में नई चेतना दे रही है, उसके प्रति हमें हमेशा समर्पित रहना चाहिए। हमें अच्छा रास्ता मिलेगा, आने वाला कल मेरा सुनहरा होगा, बहुत अच्छा होगा। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही काफी है। मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।